नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का, लेकिन उससे पहले की अहम खबर आपको बता दें। इंदौर में नशे के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है। नशाखोरों और नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। दरअसल उसके बावजूद शहर में नशे का जो कारोबार है वो अपनी जड़ें जमा रहा है। अब लग्जरियस कार के साथ एमडीएमए ड्रग्स की सप्लाई भी हो रही है और अब खुलासा यह हुआ कि मंदसौर से ड्रग्स सप्लाई करने आए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने एक ट्रैप किया, जाल बिछाया। थाने से ग्राहक बनकर जवान गया और सप्लायर के पास पहुंचा। पुलिस ने आरोपी से करीब 3 लाख रुपए की एमडीएमए ड्रग्स बरामद की है और विजयनगर थाना पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई की है। और महंगी लग्जूरियस कार से ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी और ऐसे में ड्रग सप्लाई करने वाले आरोपी को अब धर दबोच लिया है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, क्लीन सिटी को ये डर्टी सिटी बनाने वाले तस्करों और ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से लगाम नहीं लग पा रही है। क्या डिटेल्स मिल पा रही है इस घटना को लेकर? देखिए, लगाम पूरी तरीके से नहीं लग पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इंदौर पुलिस को थोड़ी सी सफलता मिलती हुई नजर भी आ रही है। देखिए, लेकिन इस बार जो एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुआ है उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, महज 24-25 साल के आसपास की उम्र है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ड्रग की सप्लाई ये युवा के द्वारा की जा रही थी, ड्रग तस्कर के द्वारा की जा रही थी, वो उसमें ऑडी गाड़ी का यानी लग्जरी महंगी गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इन्हीं महंगे शौक के लिए आज की ये जो युवा है जो नशे में लिप्त हो रहे, खुद नशा कर रहे हैं और दूसरों को नशा कर रहे हैं मोटा पैसा कमाने के लिए। और ये हाई प्रोफाइल की तरह रहते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं और ये बाकायदा बड़े बड़े महंगे पब में जाते हैं। वहां के लड़के लड़कियों से जो पब में आते हैं उनसे दोस्ती करते हैं और फिर उन्हें फिर ये ड्रग्स एडिक्ट बनाते हैं, जिन्हें ड्रग्स की जरूरत होती है सप्लाई भी करते हैं। और ऐसे ही एक आरोपी जो है वो मंदसौर से लग्जरी गाड़ी में एमडी ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए आया था। पुलिस को सूचना मिली, एक जवान जो है वो ग्राहक बनके, कॉलेज स्टूडेंट बनकर उसने बातचीत की और सप्लाई की जब डील तय हुआ कि इतने पैसे में इतना ड्रग्स मिलेगा और एक पब के बाहर मिलेगा, उसके बाद उसे वहां बुलाया जाता है और फिर हाथों हाथ रंगे हाथ उसे वहां से पकड़ लिया जाता है। पूछताछ चल रही है, बड़े नेटवर्क के खुलासे की बात होने की बात कही जा रही है, लेकिन डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा है लगातार ड्रग्स को लेकर बड़ा अभियान चला रहे, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग टेक्निक्स पर काम की जा रही है ड्रग्स तस्करों को पकड़ने के लिए। अभी पुड़ियाबाजों को पकड़ा जा रहा था जो छोटे छोटे गांजे के पैकेट बना के बेचते थे। अब जो बड़े ड्रग्स के जो तस्कर है, कहां से ड्रग्स आ रही है, कैसे सप्लाई की जा रही है, युवाओं को कैसे टारगेट किया जा रहा है, ये पूरी चेन को खंगाला जा रहा है। इस पूरी चेन को जब खंगाला गया तो कई लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। तो इंदौर पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। ये जो गिरफ्तार हुआ इससे बहुत बड़े लोगों का नाम आएगा, बड़े बड़े जो लोग इस धंधे में लिप्त हैं उनके नाम आएंगे, बड़े लोगों को एक्सपोज किया जाएगा। लेकिन एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है जिसमें लग्जरी गाड़ी से ड्रग्स सप्लाई करने का मामला सामने आया है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन मंदसौर में जो ड्रग्स आता है बड़ी जानकारी सामने आई कि ये जो ड्रग्स है ये बॉम्बे से आ रही है और गुजरात के कुछ शहर है वहां से सप्लाई हो रही है। अब वो नेटवर्क खंगाला जाएगा कि मुंबई से वो ड्रग्स तस्कर कौन है जो इन्हें ड्रग्स अवेलेबल करा रहा है और मिनी मुंबई क्यों इन ड्रग्स तस्करों के टारगेट पर है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। भोपाल के शाहजहानाबाद स्थित वाजपेयी मल्टी से एक 5 साल के बच्ची के लापता होने के बाद लगातार उसकी तलाश की जा रही है। शाहजहानाबाद पुलिस लगातार मासूम बच्ची की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस सीसीटीवी वीडियोस चेक कर रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी मिली कि बच्ची अपनी दादी के पास से दूसरे फ्लैट में किताब लेने के लिए गई और लौटी ही नहीं। अब इस पूरे मामले में बच्ची की जो तलाश है बड़ी सरगर्मी से हो रही है और बच्ची के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। फिलहाल ये जो घटनाक्रम है वाकई काफ़ी हैरान कर देने वाला मामला है और जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वासु, बच्ची के बारे में कोई डिटेल मिल पाई? कैसे अभी पुलिस इसकी तलाश कर रही है? क्या है जानकारी अपने पास? हमारे बीच में हमारे आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी
बिल्कुल, देखिए भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र से ये पूरा संवेदनशील मामला सामने आया है। 5 साल की मासूम बच्ची सृष्टि, उसकी तलाश की जा रही है। घर से अचानक वे लापता हो गई। दरअसल शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र की एक वाजपेयी मल्टी है, वहां पर बच्ची अपने मम्मी पापा और दादी के साथ रहती थी। मम्मी पापा घर पे नहीं थे, किसी काम से बाहर गए हुए थे। दादी के साथ बच्ची घर पर मौजूद थी और दूसरे बगल के किसी फ्लैट में बच्ची कॉपी किताब लेने गई थी, ये कहकर वो घर से निकली और फिर उसके बाद लौटकर नहीं आई। जब बहुत देर तक घर बच्ची नहीं पहुंची तो दादी ने बच्ची के माता पिता को सूचित किया और फिर ये पूरा मामला जो है पुलिस तक पहुंचा। फिलहाल पुलिस बच्ची की जांच में तलाश में जुट चुकी है। मल्टी में रहने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी वीडियो, सीसीटीवी कैमरों को जो है वो खंगाला जा रहा है। फुटेजेस को बारीकी से देखा जा रहा है और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का और गुमशुदगी का मामला जो है बच्ची को लेकर वो दर्ज कर लिया गया। पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही बच्ची तक पहुंच जाया जाएगा, लेकिन चूंकि बच्ची की उम्र काफी कम है और बहुत ज्यादा समझदारी 5 साल की उम्र में नहीं होती है, सृष्टि भोसले बच्ची का नाम है, तो ये मामला इसलिए थोड़ा सा ज्यादा गंभीर भी हो जाता है। पुलिस ने अपनी सारी टीम्स को सचेत कर दिया है, तमाम जगहों पर सूचना कर दी गई है। बच्ची की फोटोज भी जो है वो हर जगह पर फैला दिए गए हैं ताकि कोई भी सूचना अगर मिलती है तो बच्ची तक पहुंचने में पुलिस को मदद मिल सके। बहरहाल उम्मीद यही की जा सकती है कि जहां भी मासूम बच्ची है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे हो और जल्द से जल्द घर वापस पहुंच सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। मुरैना में खाद वितरण केंद्र पर किसानों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। दरअसल किसान सुबह 5 बजे से ही खाद लेने के लिए केंद्र पर पहुंच जाते हैं, लेकिन दुकान पर न तो कोई इंतजाम है, न ही कोई सहायता इन्हें प्रदान की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 4-5 दिनों से खाद वितरण केंद्र पर खाद नहीं होने से अब किसान इधर उधर भटक रहे हैं। दूसरी तरफ जब खाद उपलब्ध हुई तो केंद्र पर छांव और पानी तक की व्यवस्था नहीं है और धूप में ही लोगों को लंबी कतार में लगकर खाद खरीदने के लिए हैरान परेशान होना पड़ रहा है। और सुबह 5 बजे से आकर लोग यहाँ लाइन में लग जाते हैं खाद लेने के लिए और उसके बाद देखिए कितनी लंबी ये लाइन हो चुकी है और इसमें लोग घंटों इसी तरह धूप में तपते हैं और किसी को खाद नसीब होती है तो कोई बैरंग ही वापस लौटता है। मुरैना से तस्वीरें सामने आई हैं। बहरहाल अगर प्रशासन इस बारे में ज़रा भी सतर्क सजग है तो उसे इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या समस्या है? इतने सारे लोगों की भीड़ जमा करने की आखिर आवश्यकता क्या है? क्यों समय से लोगों को खाद नहीं मिल पा रही? बिल्कुल, देखिए ये आज से नहीं बल्कि पिछले 4-5 दिन से किसानों को परेशान होना पड़ रहा है खाद के लिए। वो सुबह 5 बजे घर से निकल जाते हैं और लंबी लाइन लगा करके खाद वितरण केंद्र पर अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं, लेकिन जो खाद वितरण केंद्र पर जो कर्मचारी तैनात हैं वो 11 बजे ही वहां पर पहुंचते हैं और इस वितरण केंद्र पर खास बात यह है कि छांव पानी तक के इंतजाम नहीं है। किसानों का कहना है कि वो 4-5 दिन से लगातार खाद वितरण केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कभी कुछ बहाना लिया जाता है, कभी कुछ बहाना लिया जाता है। उन्हें फसल के लिए खाद की आवश्यकता है तो समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि खाद की कोई कमी नहीं है, खाद पर्याप्त मात्रा में है। अगर पर्याप्त मात्रा में खाद है तो फिर किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब किसान लगातार देखा जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में किसान एकत्रित होते हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल रहती हैं, कुछ ऐसे लोग भी बुजुर्ग शामिल रहती हैं जो एक बार आने में ही बड़ी परेशानी होती है, लेकिन उसके बाद भी वो उन्हें क्योंकि फसल के लिए खाद की आवश्यकता है, यही वजह है कि वो लगातार 4 से 5 दिन से चक्कर लगा रहे हैं और लाइन में लग करके इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। अब देखना होगा कि इन्हें खाद कब तक मिल पाता है। बिल्कुल। और लेकिन एक बात और यहाँ पर हमें, चूंकि अभी खाद नहीं मिल रही है, चलिए अलग परेशानी है, लोग लाइन में लगे हुए हैं, उनको भी यहाँ पर व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, उनके लिए भी यहाँ इंतजाम करने होंगे प्रशासन को, अन्यथा लोगों की परेशानी इसी तरह से बढ़ती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते आगे फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की।